की बदलती राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा कूटनीतिक मिशन शुरू हो चुका है। तीनों देशों के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इस दौरे से भारत को क्या मिलने वाला है और दुनिया की नजरें इस यात्रा पर क्यों टिकी है। आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीनों देशों के विदेश दौरे के पहले चरण में आज इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने भी गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स यानी उन महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी विशेष फोकस रहेगा, जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और आधुनिक रक्षा उपकरणों में किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और इंडोनेशिया की रणनीतिक साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीति के लिहाजे से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडोनेशिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा, शिक्षा, तकनीकी, ऊर्जा, निवेश और आर्थिक साझेदारी को नई गति देने पर बातचीत होगी। साथ ही क्वाड देशों के सहयोग और मुक्त एवं सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भी अहम चर्चा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीनों देशों का दौरा भारत की विदेश नीति, वैश्विक व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर रहेगी कि इस यात्रा के दौरान कौन कौन से बड़े समझौते और घोषणाएं सामने आती है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।